बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज आपने देखा होगा कि पाकिस्तान का जो सबसे हॉट टॉपिक है वो चट्टा साहब जो कमिश्नर हैं उनका एक इकबाल जुर्म है जो उन्होंने किया। ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जिसे आप कहें कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, ये बारिश का पहला कतरा है। और ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि इस सारे प्रोसेस में अल्लाह तबारक ताला की मदद शामिल है। ये जो हमारे नून लीग के भाई हैं और उनके जो तर्जुमान हैं मरियम नवाज, मरियम औरंगज़ेब साहिबा और ये जो अतातारड़ साहब हैं, ये लोग थोड़ा सा बैठ के अगर अपने थाट्स के ऊपर सोचें कि इन्होंने पिछले 1 डेढ़ 2 साल में ये जो एक उनका ओपिनियन था उसको लोगों में बड़ा सेल करने की कोशिश की। गुस्से वाला, गम वाला, इमरान खान फितना है, क्या इन चीज़ों को पाकिस्तान की कौम ने बाय किया? आप लोग अपने दिलों में हाथ रख के बताएं कि क्या लोगों ने आपको वोट दिए? आप खुद अपने आप से शर्मा जाएंगे कि जिस बुनियाद पे आप एक डाका डाल के बैठने की कोशिश कर रहे हैं। एक इतनी बड़ी सियासी जमात है, 1988 से आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू की, 4 दफ़ा 3 दफ़ा आप वज़ीर आज़म बने, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, इतना कुछ इस पाकिस्तानी कौम ने आपको इज्जत दी। लेकिन आप क्या अपना हेरिटेज क्या छोड़ के जा रहे हैं? मुस्तकबिल में जब नून लीग के ऊपर कोई केस स्टडी बनाएगा तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हुकूमत लेना और झूठ पे हुकूमत ले लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज आप कमिश्नर को कहते हैं कि वो इररिलेवेंट है। मतलब कोई किसको आप समझा रहे हैं? इस कौम को जो पढ़ी लिखी, जिसने आपके किसी भी बयानिए के ऊपर पाकिस्तान की इस कौम ने एतमाद नहीं किया। क्यों? कि आपके बयानिए में गुस्सा है, अनाद है, जज्बात हैं और एक झूठा आप बयानिया बनाते हैं और कहते हैं कि ज़बरदस्ती ज़ोर से हम लोगों को जो है ना वो बयानिया अपना मंजूर बनवा लेंगे, नहीं तो हम इनको उठा लेंगे, इनके ऊपर पर्चे करा लेंगे। यही कुछ आप कर रहे हैं और इसी चीज़ को लोग पसंद नहीं करते। आपको सेकंड थॉट पे सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम के अगर आप दिल जीतना चाहते हैं तो फिर आपकी सियासत भी इमरान खान की सियासत होनी चाहिए। आपने इमरान खान पे जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा की है, उसने इतनी लेवल की ज्यादती नहीं की। उसके दौर में इस तरह की ज्यादती नहीं हुई। आप लोगों ने तो इस इलेक्शन में चोरी किया। आपको शर्म आनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन जिसमें इमरान खान के 800 के करीब निशानात थे, इमरान खान की चौथे लेवल की, चौथे टीयर की लीडरशिप थी, इससे भी आप अकेले दौड़ के इलेक्शन हार गए। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है सोचने का। ये कोई इसलिए नहीं हुआ कि आप जो है वो आपके अंदर क्वालिटीज़ नहीं थी या आप लोगों के अंदर कोई कमी हो गई। आप लोगों का जो बयानिया है, जो आप लोगों की सिंसियरिटी है, वो पाकिस्तानी कौम के साथ नहीं मैच कर रही और ना पाकिस्तानी कौम आपको एक्सेप्ट कर रही है। अब चट्टा साहब ने जो बात की, उनके ऊपर आप तहकीकात करने पे शुरू हो गए, उनकी फैमिली के ऊपर आप चले गए, उनके किससे राब्ते हैं, क्यों राब्ते हैं, इन चीज़ों पे आप चले गए। ये कल इस तरह की चीज़ें कल आपके ऊपर होंगी तो आप सोचिए कि आप लोग उस वक्त किस तरह से बिहेव करेंगे कि आप काम कोई आप में से कोई करे एमएनए और उसकी फैमिली को आप जदोकोब करना शुरू कर दें। ऐसे नहीं होता। ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है आज पाकिस्तान के अंदर। जो चट्टा साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तानी कौम के पास, जो उम्मीदवारों के पास वो फॉर्म 45 मौजूद है। बहुत ही आसान काम है आपके लिए कि अपने उम्मीदवारों के भी फॉर्म 45 ले आएँ और जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है उनके फॉर्म 45 आप उसमें देख लें। अगर आप सच्चे हुए तो आप पाकिस्तानी कौम के सामने सच्चे साबित हो जाएंगे और अगर आप झूठे हुए तो वो भी पता लग जाएगा और ये सारा बयानिया ही ख़त्म हो जाएगा। एक उम्मीदवार आपका नहीं आया जो ये कहे कि मेरे पास ये फॉर्म 45 हैं जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओ और ये कहे कि मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेरे ये सारे फॉर्म 45 है, हर पोलिंग स्टेशन के मेरे पास फॉर्म 45 हैं और मैं जीता हुआ हूँ। एक बंदा भी आप प्रेजेंट नहीं कर सके। लेकिन क्या है कि आप वही जो पिछले 1 डेढ़ 2 साल में आपकी एक जो नाकाम पॉलिसी थी, नाकाम चीज़ें थी, जिसमें आप लोगों को गुस्से से, जुल्म से, ज्यादती से स्नब करने की एक जो आपकी पॉलिसी थी, उसी पॉलिसी के ऊपर आप अभी चल रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि लोग मान लेंगे। नहीं मानेंगे। इस वक्त आप सोचें कि इतनी बड़ी मुश्किलात के बावजूद अगर पाकिस्तानी कौम ने इस तरह का ओवरवेलमिंग पीटीआई को या इमरान खान साहब को जो मैंडेट दिया है, तो ये क्या कौम आपको माफ़ करेगी? और कौम की आवाज़ में अल्लाह की आवाज़ होती है, इस बात को आप समझें। ये फिरौनियत से काम नहीं चलता। अल्लाह तबारक तआला के फैसलों को माने,
पाकिस्तान को मौका दें। पाकिस्तान की कौम ने फैसला सुना दिया है, उस फैसले के ऊपर उस मैंडेट का एहतराम करें। इस पे मैंडेट पे एहतराम करते हुए आगे बढ़ेंगे। इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि फतह मक्का के मॉडल की तरह हम किसी के ऊपर कोई ज़ाती जो है हमारी कोई रंजिश नहीं होगी, किसी के ऊपर ज़ाती इंतकाम नहीं होगा। जो आपके दिलों में डर है ना कि इमरान खान हमारे साथ ये कर जाएगा, वो 18वीं तरमीम लेके आएगा, वो सदारती सिस्टम लेके आएगा, जो कुछ भी वो लेके आता है, अब पाकिस्तानी कौम ने उसको मैंडेट दिया हुआ है, उस मैंडेट पे उसको काम करने दें। कल यही मैंडेट आपको भी मिल सकता है, आप भी अपना काम कर सकते हैं। आप लोग सियासतदान हैं, सियासतदानों का काम यह है कि वो जिस तरह से ख्वाजा साद रफ़ीक या जिस तरह से महमूद खान अचकज़ई और लोगों ने, मौलाना फजलुर रहमान, ये लोग बात कर रहे हैं, आप भी इस बात को समझें, तभी जाके ये मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए अगर मुश्किलात आएंगी तो उसके वाइज जिम्मेदार आप लोग